दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम। आज के टाइम में करीब 1.9 बिलियन लोग इस धर्म को फॉलो करते हैं। 7वीं सदी में अरब से स्टार्ट हुआ, आज दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन बन चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम के राइज की, कि इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई, प्रोफेट मोहम्मद कौन थे और इस्लाम के आने के बाद अरब की दुनिया कैसे बदल गई। अगर आपको भी अपना पास्ट समझना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जो अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना अस्तित्व को कैसे समझेगा। इस्लाम एक अब्राहमिक रिलीजन है, मतलब वो धर्म जो प्रोफेट अब्राहमिक को अपना मैसेंजर मानता है। इस कैटेगरी में आते हैं यहूदी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। तीनों रिलीजन्स का एक ही कॉमन रूट है, इब्राहिम। यहूदी धर्म इन सब में से सबसे पुराना है और इस्लाम सबसे लेटेस्ट, जो 7वीं सदी में अरब के डेजर्ट से शुरू हुआ था। प्रोफेट मोहम्मद इस ट्रेडिशन के लास्ट मैसेंजर माने जाते हैं। इस्लाम के पहले अरब कुछ और ही था। यहाँ अलग अलग ट्राइब्स का राज था। काफी ट्राइब्स तो बहुत ही वायलेंट और पावर हंग्री थे, जैसे हनीफा, खुरेस और किलाब। इनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था। तब यहाँ पर यहूदी धर्म काफी ज्यादा स्प्रेड हो चुका था। स्पेशली रेड सी के आसपास के रीजन में यहूदी लोग और खाजराज जैसी ट्राइब्स के साथ मिलके ट्रेड भी करते थे। और हाँ, मक्का और मदीना, ये दोनों सिटीज इस्लाम के आने से पहले काफी फेमस थीं। मक्का एक सेंट्रल स्पोर्ट था। यहाँ पर ट्रैवल डिस्प्यूट के सॉल्यूशन निकाले जाते थे और इसी मक्का पर कुरैश ट्राइब का कंट्रोल था, जहाँ प्रोफेट मोहम्मद भी पैदा हुए थे। प्रोफेट मोहम्मद का जन्म 570 सेंचुरी में मक्का में हुआ। उनके फादर का नाम अब्दुल्ला और माँ का नाम अमीना था। जब प्रोफेट मोहम्मद पैदा हुए तब उनके फादर का देहांत हो चुका था और कुछ समय बाद माँ भी चल बसी। उनका बचपन काफी टफ रहा। पहले उनकी देखभाल हमीला सादिया ने, फिर बाद में दादी और फिर उनके चाचा अबू तालिब ने उन्हें संभाला। सिर्फ 9 साल की एज में वो अपने चाचा के साथ सीरिया तक ट्रेड के लिए जाने लगे थे। वहीं एक क्रिश्चियन मोंक ने उन्हें देखकर प्रेडिक्ट किया था कि ये लड़का आगे चलकर एक महान इंसान बनेगा। जब पूरा अरब धोखा, झूठ और लुटेरेपन में डूबा हुआ था, तब प्रोफेट मोहम्मद एक सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल थे। लोग उन्हें अल आमीन यानी ट्रस्टवर्थी और अस सादिक यानी सच बोलने वाला कहकर पुकारते थे। उनका ये कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग था कि एक वेल्थी विडो हजरत खदीजा ने उन्हें शादी का प्रपोजल भेज दिया। खदीजा 40 साल की थी और मोहम्मद सिर्फ 25 वर्ष के। फिर भी प्रोफेट मोहम्मद ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। इसी शादी के बाद उनका पर्सनल और स्पिरिचुअल जर्नी ट्रूली स्टार्ट हुआ। प्रोफेट मोहम्मद अक्सर अकेले टाइम बिताते थे, दुनिया की बुराइयों से परेशान हो चुके थे। एक दिन जब वो घरे हीरा यानी कैब में मेडिटेशन कर रहे थे, उनके सामने जिब्राइल नाम का एक फरिश्ता आया और वहीं से हुआ इस्लाम का टर्निंग पॉइंट। जिब्राइल ने प्रोफेट मोहम्मद से कहा, इकराल यानी पढ़ो। यहाँ से ही कुरान की पहली आयत उन पर नाजिल हुई और उन्हें कहा गया, तुम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हो। लेकिन सोचिए, एक अकेला आदमी, जिस दुनिया में लोग एक दूसरे को मार कर राज करते हो, वहाँ सच और एकता की बात कौन सुनता। पहले उनकी वाइफ खदीजा ने उनका साथ दिया, फिर उनके क्लोज फ्रेंड और धीरे धीरे कुछ और लोग। 3 साल तक प्रोफेट मोहम्मद ने क्वाइटली लोगों को इस्लाम की टीचिंग करवाई। फिर 613 सेंचुरी में प्रोफेट मोहम्मद ने पहली बार पब्लिक में अल्लाह का पैगाम सुनाया। नंबर 1, खुदा एक है। नंबर 2, सच बोलो, ईमानदार रहो। नंबर 3, मूर्ति पूजा मत करो। ये सब सुन के मक्का के लोग गुस्सा हो गए, उनका मजाक उड़ाने लगे, उन्हें दर्द दिया गया और आखिरकार 622 सेंचुरी में उन्हें मक्का को छोड़ के जाना पड़ा। प्रोफेट मोहम्मद मदीना चले गए, जहां कुछ लोग उनकी बातों को समझने लगे। यही इवेंट इस्लाम में हिजरत कहलाता है और इसी से हिजरी कैलेंडर की शुरुआत भी होती है। मदीना में प्रोफेट मोहम्मद ने एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया। फिर उन्होंने बदर की जंग लड़ी। सिर्फ 313 लोगों के साथ उन्होंने 900 लोगों की आर्मी को हरा दिया।
इस तरह से धीरे धीरे इस्लाम अरब के हर कोने में फैलता गया और फाइनली 630 सेंचुरी में प्रोफेट मोहम्मद ने मक्का में बिना लड़ाई के वापस अपना कदम रख दिया। उन्होंने काबा में रखी सभी ट्राइबल मूर्तियों को तोड़ दिया और फिर एक मैसेज दिया कि इबादत सिर्फ एक ही अल्लाह की होनी चाहिए। 632 सेंचुरी में प्रोफेट मोहम्मद का देहांत हो गया, लेकिन उनकी टीचिंग ने दुनिया का चेहरा ही बदल के रख दिया। उनके बाद उनके फॉलोअर्स, जिन्हें हम खलीफा कहते हैं, उन्होंने इस्लाम को दुनिया भर में स्प्रेड किया और कुछ इसी तरीके से इस्लाम दुनिया भर में धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से फैलने लगा। तो ये थी इस्लाम के राइज की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो